हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 500 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन करे थे। यहाँ से हम 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? सही आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दोस्तों याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन होता है एक आवेश रहित कण होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है शारीरिक। दोस्तों याद रखिएगा, जो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा वह शारीरिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कईयों बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करूं दोस्तों इसका सही आंसर की, तो सही आंसर है बैगनी रंग। जो बैगनी रंग होता है दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? सही आंसर है 4 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? सही आंसर है डायोप्टर। डायोप्टर दोस्तों याद रखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन दोस्तों याद रखिएगा जो रडार की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? सही आंसर है जड़त्व। दोस्तों याद रखिएगा जड़त्व उसे कहा जाता है जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जड़त्व। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। सही आंसर है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? मतलब दोस्तों जो दलदल में फंस जाते हैं व्यक्ति तो उसको लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर है क्षेत्रफल की अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिससे जो दलदल में फंसे व्यक्ति होते हैं वो ज़मीन में धंसने से मतलब जो है दोस्तों जल्दी से वो नहीं धंस पाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से जो है दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है वह घटने लगता है, इसलिए वह जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वे चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है केवल संवहन। केवल संवहन दोस्तों याद रखिएगा मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा संवहन पर वह कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका सही आंसर की, तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल दोस्तों का विघटन जो होता है वह पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? दोस्तों जो मीथेन होता है वह किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो याद रखिएगा वह बृहस्पति की, किसके, जो बृहस्पति ग्रह होता है दोस्तों, इसमें मीथेन जो है उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका सही आंसर की, तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है दोस्तों वह कौन सा है? ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, क्या होता है? ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है दोस्तों, याद रखिएगा यह जो है प्रोटीन के पाचन में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए आप कि जो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे मुख्य रूप से खाद्यान्न जो है पॉलिश किया हुआ चावल वहाँ पर खाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिश जो है दोस्तों, जो खाद्यान्न होता है पॉलिश किया हुआ होता है, तो उनको अगर हम खाएंगे तो हमें बेरी वेरी रोग, कौन सा? बेरी वेरी रोग होने का खतरा होता है। और ये किसकी कमी से होती है? तो याद रखें विटामिन बी की कमी से। किसकी? विटामिन बी की कमी से दोस्तों यह जो रोग होता है वेरी वेरी, यह देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? दोस्तों देखिएगा, कई बार हमें एकदम से ऐसा लगने लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ठीक है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। तो मांसपेशियों में दोस्तों कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है एकत्र होने से जो है थकान होती है। थकान क्यों होती है? अगर हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? अगर दोस्तों हमारे जो मांसपेशी है उसमें लैक्टिक एसिड अगर बढ़ जाए, क्या? लैक्टिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा एकत्र हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जो है मांसपेशियों में थकान टाइप से लगता है हमें। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, मतलब दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है दोस्तों दूरी। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो फेदोमीटर होता है, क्या होता है? फेदोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कईयों बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा। क्यों लिख लीजिएगा? क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष दोस्तों याद रखिएगा यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, हमें यह बताना है। तो सही आंसर है इसका, सही आंसर है अनंत, अनंत तक बनेगी दोस्तों। अगर किसी वस्तु का जो फोकस अवतल दर्पण है वह, उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत तक उसकी जो है छाया बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वह जिंक कहलाती है। क्या कहलाती है? जिंक कहलाती है दोस्तों। जिंक ऐसा धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती है, तो वह क्या कहलाती है? जिंक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है लेमार्क और ट्रेवीरेनस। ये दोस्तों क्वेश्चन तो आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों कितनों बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसे तो आप नोट कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? कि जीव विज्ञान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है दोस्तों, कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या कहलाता है बताना है। तो याद रखिएगा जो कार्य का मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? जो है दूरी की इकाई है। कौन सा? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग याद रखिएगा, एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है वह कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों तत्व। क्या? जो तत्व होता है दोस्तों वो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना जो पदार्थ है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वह यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक दोस्तों याद रखिएगा। क्या? यौगिक दोस्तों याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर जो पदार्थ जो उत्पन्न होता है वह यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों डॉपलर प्रभाव। क्या कहलाता है? डॉपलर। क्या दोस्तों? डॉपलर प्रभाव दोस्तों याद रखिएगा, किसी ध्वनि की उतार चढ़ाव आवृत्ति में होने वाले जो उतार चढ़ाव होता है उसको कहते हैं हम डॉपलर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो कोई कण होता है वह एक सेकंड में जितना भी कंपन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आवृत्ति। क्या कहा जाता है? आवृत्ति। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृत्ति वह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितना है? 332 है। कितना है? 332 है। ठीक है, 332 मीटर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की जो चाल होगी वह क्या होगी? तो याद रखिएगा वह सेम रहेगा। उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 332। ठीक है, 332 ही इसका सही आंसर आ जाएगा। 332 मीटर सेकेंड इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके जो है 500 प्रश्नों की सीरीज। कितना दोस्तों? हम 500 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज हमने पार्ट 2 किया है। 82 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी भी हमें बहुत सारा क्वेश्चन करना बाकी है। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है इसकी। ठीक है, जैसे जैसे हम दोस्तों आगे पहुंचते जाएंगे आपके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन, क्या आपके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों इन 500 क्वेश्चन को आपने कर लिया तो दोस्तों और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आने वाले एग्जाम है जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अपने फ्रेंड हैं दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको जल्दी से जाके शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।